यूं तो पोकेमॉन एनिमे के अंदर हमें अभी तक कई सारे विलेंस देखने को मिल चुके हैं। कुछ विलेंस तो फनी थे पर कुछ विलेंस थे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का फिर से पोकेमॉन के एक और न्यू वीडियो में। और गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट डेंजरस पोकेमॉन विलेंस के बारे में। तो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। नंबर 10, म्यूटू। म्यूटू एक तरह से पोकेमॉन एनिमे में म्यूटू एक तरह का एक आर्टिफिशियल पोकेमॉन है जिसे कि साइंटिस्ट ने म्यू के डीएनए से बनाया था। पर इस पोकेमॉन को बनाने के बाद साइंटिस्ट को ये एहसास हुआ कि ये पोकेमॉन उनके कंट्रोल से बाहर है और ये कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। और जैसे ही म्यूटू को होश आया उसे ये लगा कि वो पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल पोकेमॉन है। और इस बात को साबित करने के लिए वो एक टूर्नामेंट रखता है और सभी पावरफुल ट्रेनर्स को अपने विला में बुलाता है। यूँ तो हम म्यूटू को पूरी तरह से एक विलेन नहीं कह सकते, क्योंकि एक विलेन का एक ईविल एक मकसद होता है जिसे पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। पर म्यूटू का ऐसा कोई मकसद नहीं था, उसे बस ये साबित करना था कि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। पर फिर भी वो जिस तरह से ह्यूमंस को इस्तेमाल करता था, पोकेमॉन को देखता था, पावरफुल पोकेमॉन्स को मानता था, उस नज़र से और उसकी जो पावर्स है, ख़तरनाक पावर्स है, उस हिसाब से हम उसे विलेन कह सकते हैं। और क्योंकि उसके पास इतनी खतरनाक पावर है तो नो डाउट कि वो एक मोस्ट डेंजरस विलेन में तो ज़रूर आएगा। नंबर 9, द आयरन मार्क्स मेरूडर। पोकेमॉन की मूवी द फोर्थ द सेलेबी इन द जंगल में पहली बार हमें ये विलेन देखने को मिलता है। ये आयरन मार्क्स वाला जो विलेन है इसका एक पूर्वज था जो कि सेलेबी को पकड़ना चाहता था। और सेलेबी को पकड़कर वो उसकी पूरी पावर का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। पर वो सेलेबी को पकड़ नहीं पाया। बाद में उसका जो वंश है आगे बढ़ता है और हमें देखने को मिलता है द आयरन मार्क्स विलेन। और अपने पूर्वजों की तरह इसका भी सिर्फ एक ही मकसद था और वो था सेलेबी को पकड़ना और उसकी पावर का इस्तेमाल करना। द आयरन मार्क्स के पास एक डार्क बॉल भी थी जिसकी मदद से वो जिस भी पोकेमॉन को उस डार्क बॉल से कैच करता उस पोकेमॉन की पावर 100 टाइम्स ज़्यादा बढ़ जाती। और इन्हीं पोकेमॉन का इस्तेमाल करके आखिरकार मूवी के एंड में यहाँ पर द आयरन मार्क्स सेलेबी को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और उसकी पूरी पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। पर ऐश और उसके दोस्त किसी तरह उसे रोक लेते हैं। पर नो डाउट ये विलन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, खासकर इसके जो डार्क पोकेमॉन थे वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। नंबर 7, द पोकेमॉन हंटर जे। पोकेमॉन सिनो रीजन में हमें पहली बार ये विलेन देखने को मिलती है। इसे विलेन कहना गलत होगा क्योंकि इसका मकसद था हंट करना। ये सिर्फ पोकेमॉन को हंट कर बड़े बड़े बिजनेसमैन्स को उन रेयर पोकेमॉन को बेचती थी। जे को हम एक तरह से एक बहुत ही खतरनाक विलेन कह सकते हैं। और साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि उसके अंदर दिल जैसी कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि उसे सिर्फ बिजनेस करना था और इसके लिए वो किसी भी हद तक गिर सकती थी। उसे पोकेमॉन को दर्द देने में मज़ा आता था और जिस भी पोकेमॉन को कैच करती थी वो उसे पत्थर में बदल देती थी। और इस चीज़ में उन पोकेमॉन को बहुत ही ज़्यादा दर्द होता था। जे इतनी ज़्यादा चालाक थी कि हर बार वो अपने हीरोज़ और ऐश के हाथों से बच जाती थी और हर बार वो कामयाब होती थी। जे एक बहुत ही शातिर औरत है जिसे कि सिर्फ पैसों से मतलब है। जे नो डाउट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और वो एक बहुत ही शातिर औरत है और इसी वजह से वो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस विलेंस में से एक है। नंबर 6, साइरस। साइरस भी हमें पहली बार सिनो रीजन के अंदर ही देखने को मिला था। साइरस को हम एक तरह से एक साइको विलेन भी कह सकते हैं जिसका कि दिमाग पूरी तरह से फिरा हुआ था। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, डायलगा और पाल्किया को पकड़कर उनकी पावर का इस्तेमाल करके पूरी तरह से एक नई दुनिया बनाना। उसके हिसाब से ये पूरी दुनिया गलत है और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी मतलबी है, इसलिए वो अपनी तरह से अपनी सोच से एक नई दुनिया बनाना चाहता था। और इस चीज़ को कामयाब करने के लिए वो अपनी एक टीम भी बनाता है जिसका कि नाम था टीम गैलेक्टिक। और आखिर में साइरस यहाँ पर कामयाब हो जाता है। डायलगा और पाल्किया के पावर का इस्तेमाल करके वो अपनी एक नई दुनिया बनाता है। पर
वो उसी दुनिया में खुद फंस जाता है और यही से साइरस का अंत होता है। साइरस यूँ तो उसकी सोच उतनी गलत नहीं थी, क्योंकि हम ऐसा देख ही रहे हैं ये दुनिया सचमुच बहुत ही गलत है। साइरस को एक तरह से हम एक साइको विलन भी कह सकते हैं, जो कि पूरी तरह से पागल था, और ये बात आखिर में उसकी टीम के जो मेंबर्स है वो भी समझ जाते हैं। नंबर 6, कोलरेस। कोलरेस हमें पहली बार पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट के पार्ट 2 में देखने को मिला था। कोलरेस एक साइंटिस्ट था जिसकी की सोच थी कि वो पोकेमॉन की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा सकता था अपने साइंटिफिक पावर की मदद से। कोलरेस कई सारे एक्सपेरिमेंट करके और कई सारे अलग अलग मशीन्स का इस्तेमाल करके वो आखिरकार एक ऐसी मशीन बना लेता है जिसकी मदद से वो पोकेमॉन के हिडन पोटेंशियल को बाहर निकाल के पोकेमॉन को और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकता था, पर साथ में वो उन्हें कंट्रोल भी कर सकता था। कोलरेस यहाँ पर टीम प्लाज्मा के लिए काम करता था और वो द गेटिक्स के अंडर था। गेटिक्स के ऑर्डर से ही वो सारे काम करता था और पोकेमॉन को कंट्रोल करने वाली मशीन भी उसने गेटिक्स के बातों पर ही बनाया था। पर नो डाउट कोलरेस एक बहुत ही स्मार्ट पर एक बहुत ही खतरनाक विलन था। नंबर 5, गेटसिस। गेटसिस हमें यूनोवा रीजन के अंदर ही देखने को मिला था और वो टीम प्लाज्मा का मेन लीडर था, जिसके अंडर ही कोलरेस काम करता था। और गेटसिस ने कोलरेस से पोकेमॉन कंट्रोल मशीन इसलिए बनाई ताकि वो आगे जाकर ऋषिराम को आज़ाद करके उस मशीन की मदद से ऋषिराम को कब्जे में करके उसे कंट्रोल करके उसकी पूरी पावर का अपने लिए इस्तेमाल कर सके। और आखिर में गेटसिस इसमें कामयाब भी हो जाता है और ऋषिराम को अपने कंट्रोल में कर भी लेता है, पर किसी तरह ऐश और बाकी के जो हीरोज़ है वो किसी तरह टीम प्लाज्मा और गेटसिस को रोक लेते हैं। पर मेरे ख्याल से अगर ऐश, एन और बाकी के जो हीरोज़ है वो अगर गेटसिस और टीम प्लाज्मा को नहीं रोक पाते तो आज पोकेमॉन यूनोवा रीजन में पूरी तरह से टीम प्लाज्मा का कब्जा होता। गेटसिस, कोलरेस, इन दोनों का ही मकसद बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था और दोनों साथ में मिलके नो डाउट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक विलन है। नंबर 4, मेलामार्ड। वैसे तो पोकेमॉन में हमें बहुत ही कम ही विलन या फिर बहुत ही खतरनाक सोच वाले विलन देखने को मिले हैं, पर मेलामार्ड उनमें से एक है। ये पोकेमॉन हमें पहली बार पोकेमॉन कालोस लीग के दौरान देखने को मिला था, जो कि पंकाबू का एवोल्यूशन फॉर्म है। पोकेमॉन XY के अंदर मेलामार्ड अपने साइकिक पावर का इस्तेमाल करके सभी पोकेमॉन और ह्यूमंस को कंट्रोल करके अपनी एक आर्मी बनाना चाहता था और उस आर्मी की मदद से वो पूरे वर्ल्ड पे या फिर कहूँ तो पूरी दुनिया पे अपना कब्जा करना चाहता था। पर आखिरकार हमारे हीरोज़ और ऐश ने किसी तरह मेलामार्ड को रोक लिया और उसका जो प्लान था उसे नाकामयाब कर दिया। पर फिर भी यहाँ पर मेलामार्ड का मकसद, मेलामार्ड की सोच, वो उसे एक बहुत ही खतरनाक पोकेमॉन बनाती है। मेलामार्ड जैसे खतरनाक पोकेमॉन बहुत ही कम ही हमें देखने को मिले हैं। नंबर 3, लाइसेंडर। लाइसेंडर भी हमें पहली बार पोकेमॉन कालोस लीग के दौरान ही देखने को मिला था। लाइसेंडर पहले तो एक बहुत ही भोला भाला एक इंसान बनने की कोशिश करता है और स्टीवन और अलान को अपने मकसद को पूरा करने के लिए उनका अच्छे से इस्तेमाल करता है। यूँ तो लाइसेंडर पहले एक बहुत ही अच्छा इंसान था। इस सोसाइटी ने, इस समाज ने और यहाँ के लोगों ने उसके साथ बहुत ही बुरा किया। लाइसेंडर को लगा यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी स्वार्थी है और इन लोगों का मिटना ही सही होगा। इसलिए लाइसेंडर अब तक के सबसे पावरफुल पोकेमॉन यानी कि कालोस लीग के सबसे पावरफुल पोकेमॉन ज़ायगाट को पकड़कर अपना मकसद पूरा करना चाहता था। लाइसेंडर की सबसे बड़ी जो ताकत थी वो थी मैनिपुलेशन। लाइसेंडर मैनिपुलेशन में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट था। लोगों को कैसे अपनी बातों में लाकर उन्हें इस्तेमाल करना लाइसेंडर को अच्छे से आता था और इसी का इस्तेमाल करके उसने अलान और स्टीवन को अपने काम के लिए इस्तेमाल किया और इसीलिए नो डाउट कि लाइसेंडर एक बहुत ही खतरनाक एक विलन था। नंबर 2, गुजुमा। अगर पूरे पोकेमॉन की एनिमे में मुझे अगर किसी को ट्रू विलन कहना हो ना तो मैं कहूँगा गुजुमा को। गुजुमा के पास एक असली और एक सच्ची वजह है कि क्यों उसे बुरा बनना था। गुजुमा हमें पहली बार पोकेमॉन सन एंड मून के अंदर देखने को मिला था। गुजुमा को भी बाकी लोगों की तरह जेड मूव को हासिल करना था, पर क्योंकि वो हासिल नहीं कर पाया तो लोगों ने उसका बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाया, जिस वजह से गुजुमा वहाँ से गुस्सा होके अपने अलग रास्ते पर चला गया। और जब प्रोफेसर कुकुई ने यहाँ पर अलोला लीग का इंट्रोडक्शन कराया तब वहाँ पर गुजुमा भी आया था। गुजुमा इसलिए वहाँ पर आया था ताकि वो सबको साबित कर सके
कि वो एक पावरफुल ट्रेनर है और उसे जेड मूव की कोई भी ज़रूरत नहीं है। गुजुमा का कोई भी बुरा मकसद नहीं था, उसे बस यही चीज़ चाहिए थी कि वो सबकी आंखों में अपने लिए इज्जत चाहता था, जो कि मेरे ख्याल से किसी भी तरह से गलत नहीं है। नंबर 1, जियोवानी पूरे पोकेमॉन एनिमे का अब तक का सबसे खतरनाक और सबसे डेंजरस मेरे ख्याल से एक विलन है। जियोवानी यहाँ पर 3 रॉकेट का मेन लीडर है और वो यहाँ पर बॉस है। यूँ तो 3 रॉकेट के जो मेंबर्स है जैसे जेम्स और म्याउथ, तीनों एक तरह से एक जोकर है, पर यहाँ पर जो जियोवानी है वो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। हालांकि एनिमे के अंदर जियोवानी को उतने अच्छे से दिखाया नहीं गया और जितना बताया गया है उसके अकॉर्डिंग जियोवानी का सिर्फ एक ही मकसद है और वो था पूरी दुनिया पे 3 रॉकेट का कब्जा करना और जितने भी पावरफुल पोकेमॉन है उन्हें पकड़ना। और जियोवानी पूरे पोकेमॉन एनिमे का सबसे खतरनाक और सबसे मेरे ख्याल से मेन विलन है और इसीलिए वो आज की लिस्ट में नंबर 1 पर है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टाइम ऐसी ऑसम वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।